दुनिया में 7 वंडर्स है, उसमें से आपको कितने पता है? एक ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और नहीं ना? तो देखते हैं इस वीडियो में दुनिया के 7 वंडर्स। ईयर 2000 में स्विस फाउंडेशन ने कैंपेन लॉन्च किया। उसमें उनको नए 7 वंडर्स ढूंढने थे। नए, हाँ नए, मतलब पुराने भी थे तो उनको नए चूज करने थे। तो वो पुराने कौन से थे, वो उनकी हिस्ट्री क्या है वो पहले देखते हैं, बाद में हम हमारे आज के नए देखते हैं। एशियंट मिडल ईस्ट और जो मेडिटेरियन लोकेशन है उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वर थे। उसी समय 2nd सेंचुरी BC में एक राइटर था एंटीपीटर ऑफ सिडॉन। उसने एक पोएम लिखी थी। उस पोएम में उसने उस टाइम के 7 वंडर्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। उसके बाद 280 BC में और एक था, उसका नाम था फिलॉन ऑफ बेंजेटाइन। वो एक इंजीनियर था। उसने एक बुक लिखी थी जिसमें इन 7 वंडर्स के बारे में लिखा था। तो वर्ल्ड के ओल्ड 7 वंडर्स कौन से थे, वो क्या आज भी एग्जिस्ट करते हैं? चले देखते हैं। पुराने लिस्ट के सारे वंडर्स में एक ही आज एग्जिस्ट करता है, स्टैंड करता है, वो है गिजा का पिरामिड। इसको एशियंट इजिप्ट में बिल्ड किया था। इसके बाद इस लिस्ट में आता है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। ये एक बहुत बड़ा पहाड़ जो पत्थरों से बनाया गया, ब्रिक्स से, वीटों से बनाया गया, और इस पे बहुत सारे डिफरेंट पेड़ थे। ये आज के इराक के बगदाद के जो शहर है वहाँ पर एग्जिस्ट करता था, ऐसे कहते हैं। स्टैचू ऑफ ज़्यूस एट ओलंपिया, एक ज़्यूस की बैठी हुई जायंट स्टैचू जो ओलंपिया शहर में हुआ करती थी। द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, ये बिल्ड किया था जो गॉडेस थी आर्टेमिस के ऑनर में, और आर्टेमिस ज़्यूस की बेटी थी। टर्की में एक शहर है सुलुक नाम का। उस शहर में आज इसके कुछ पुर्जे मिलते हैं। कोलोसम ऑफ रोड्स, एक ह्यूज ब्रॉन्ज की स्टैचू जो रोड्स के हार्बर में थी। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन की तरह ये भी थोड़ा मिस्ट्री में है कि ये एग्जिस्ट करता था या नहीं। हेलिकार्नेसस, एक समाधि जो टर्की के बोर्डरम शहर में आज भी हमें उसके पुर्जे मिलते हैं, उसके रूइंस है, तो ये भी एक वंडर था। और हमारी लिस्ट में लास्ट है लाइट ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये लाइट आज स्टैंडिंग नहीं है। 1500 साल तक ये खड़ा रहा, लेकिन 1000 AD के अराउंड एक अर्थक्वेक में ये पूरा गिर गया स्ट्रक्चर। तो पुराने जो वंडर्स थे उसमें से सिर्फ गिजा का पिरामिड आज पूरी तरह से स्टैंडिंग में है। ये पुराने वंडर्स देखने के बाद हम जाते हैं नए वंडर्स के पास। जैसे वीडियो की स्टार्ट में बोला था कि एक स्विस फाउंडेशन है जिसने सन 2000 में एक कैंपेन लॉन्च किया जिसमें उनको ढूंढना था कि कौन से नए वंडर्स है। तो वो 2000 से शुरू होके 2007 तक ये कैंपेन चला। 2007 के 7 जुलाई को ये लिस्ट उन्होंने पब्लिश किया और इसमें 100 मिलियन पीपल ने वोटिंग किया था। तो इस लिस्ट में हमारे पास फर्स्ट है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वर्ड भी जिसको कम लगे, ऐसी ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन एवर मेड है। ये वॉल 8850 किलोमीटर इतनी लॉन्ग है, और चाइनीज स्टडीज को कंसीडर किया तो वे 21,000 किलोमीटर लॉन्ग है। 7th सेंचुरी में इसका काम शुरू किया और वो 2 मिलेनिया तक चला। 1 मिलेनिया होता है 1000 ईयर जितना, तो वो 2 मिलेनिया तक चला। इस वॉल का नॉट सो ग्रेट थिंग रही कि ये इफेक्टिव नहीं रही। इसका बिल्ड करने का पर्पस था कि जो नॉर्थ से इन्वेंशन होंगे, दूसरे राज्यों से आक्रमण होंगे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस वॉल को बिल्ड किया था। लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहा इस वॉल का रोल। बट ये दुनिया का एक वंडर रहा क्योंकि इतनी बड़ी वॉल कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना। उसके बाद सेकंड वंडर है चिचेन इत्जा। ये एक मायन सिटी थी। मायन मीन्स माया लोगों का एक सिविलाइजेशन था। उस दौर की ये सिटी आज के मेक्सिको जो एरिया है वहाँ पे ये लोकेट करती थी। ये प्री कोलंबियन इरा में आती थी। इस सिटी का लेआउट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ 750 to 900 में, और इस सिटी में बहुत सारे पिरामिड थे, खेलने के लिए मैदान थे, ग्राउंड्स थे, मीठे पानी के लिए कुएं थे। आप इमेजिन कर सकते हैं 7th सेंचुरी में उन्होंने कुएं खोद रखे थे मीठे पानी के लिए। ये सब बनाते समय मायन लोगों का एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज देखो,
उन्होंने ये जो पिरामिड बनाया है उसको 365 स्टेप्स बनाए, मतलब हर एक स्टेप हर एक दिन को रिप्रेजेंट करता था। हम बात कर रहे हैं 7th सेंचुरी की। और एटम और स्प्रिंग जो होता है सीजन, उसमें सनसेट के वक्त इन स्टेप्स पे एक शैडो निकलती है और वो शैडो ऊपर से नीचे आते हुए सांप की तरह दिखती है। और ये 1500 साल पुराना कंस्ट्रक्शन आज दुनिया की वर्ल्ड वंडर में कंसिडर किया जाता है। पेट्रा। चिचेन इत्जा के बाद और एक एशियन सिटी के बारे में जानते हैं जिसका नाम है पेट्रा। ये पूरी सिटी पत्थर में तराशी है और इसके अंदर बहुत सारी इंजीनियरिंग चीज़ें थी, वाटर फ्लो मैनेजमेंट था पूरा। इसका कंस्ट्रक्शन अराउंड 1200 BC में हुआ। नाबातेन एम्पायर जो 6th सेंचुरी BC में था, उसका ये कैपिटल सिटी था। बाद में रोमन ने इसको बड़ा किया। इस सिटी में अराउंड 30,000 लोग रहते थे। 90s की एक मूवी थी इंडियाना जोन्स, उसका शूटिंग इस सिटी में किया था। माचू पिचू दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में एक हिस्टोरिकल साइट है जो इनका सिविलाइजेशन से रिलेट करती है। जैसे हमने माया सिविलाइजेशन देखा चिचेन इत्जा में, वैसा ये इनका सिविलाइजेशन था। ये लोकेशन उरुम्बाम्बा वैली में आता है और इसकी हाइट 2400 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल इतनी है। तो इतनी ऊंचाई पर ये बिल्ड किया था। ये सिटी इतनी ऊपर पहाड़ों पे बनाई थी, तो सबको पता था कि ये सिटी है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता था। तो इसको लॉस्ट सिटी ऑफ इनका भी कहते हैं। माचू पिचू का मतलब होता है ओल्ड पीक या ओल्ड माउंटेन। माचू पिचू बनाने के पीछे बहुत सारे पर्पस थे और उसकी बहुत सारी थ्योरीज भी है। उसमें से एक है कि वहाँ पे कुछ सीक्रेट सेरेमनीज होती थी। स्पेनिश लोगों का जब कॉन्क्वेस्ट चल रहा था पेरू पे, तब उन्होंने बहुत सारी इंकाज की सिटीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, बट माचू पिचू हिडन था और ये वंडर उस टाइम बचा रहा। क्राइस्ट द रिडीमर। ब्राजील के रियो दी जेनेरो में खड़ी ये जीसस क्राइस्ट की स्टैचू। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी स्टाइल्स होती है, उसमें से एक है आर्ट डेको और आर्ट डेको की ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्राजीलियंस घबरा गए। उन्हें लगा कि गॉडलेसनेस बढ़ रहा है, तो उन्होंने इस स्टैचू को बिल्ड करने का ठान लिया। इस स्टैचू का 1992 में काम शुरू कर दिया गया और 1931 तक वो खत्म हो गया। 30 मीटर ऊंची है और 28 मीटर चौड़ी है। पूरा आरसीसी से बना ये स्टैचू 700 टन का है और वर्ल्ड वंडर लिस्ट में है। कोलोसम। इटली के रोम शहर के सेंटर में खड़ा ये एम्फीथिएटर, जो कि बनाया गया था वेस्पेशियन के ऑर्डर के अंडर 1st सेंचुरी में। ये इतना बड़ा था कि इसमें 50 to 80,000 लोग बैठ सकते थे। इस जगह पर बहुत सारे इवेंट्स होते थे, उसमें से सबसे पॉपुलर था ग्लैडिएटर फाइट्स। एक मूवी आई थी ग्लैडिएटर नाम की, वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें 2 ऑस्कर विनिंग एक्टर्स थे। ग्लैडिएटर के अलावा यहाँ पे मैन वर्सेस एनिमल की फाइट्स होती थी। एंटरटेनमेंट में यहाँ पर म्यूजिक बजाते थे, ड्रामाज होते थे। अर्थक्वेक या कुछ अन्य रीजंस की वजह से इसका कुछ पार्ट गिरा है, फिर भी आज ये रोम का एक सिंबल, आइकॉनिक सिंबल है और वर्ल्ड के 7 वंडर्स लिस्ट में आता है। ताजमहल। भारत के आगरा शहर में एक मकबरा है जो मुगल आर्किटेक्चर का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, जिसका नाम है ताजमहल। ये बिल्ड किया था एम्परर शाहजहां ने। अपनी पत्नी मुमताज महल के सम्मान में इसको खड़ा कर दिया। मुमताज की डेथ अपने 14th बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी, तो उसी की याद में शाहजहां ने ये ताजमहल बनवाया। ताजमहल बनाने के लिए 22 साल और 20,000 लोग लगे थे। ये पूरा स्ट्रक्चर मकराना मार्बल में बनाया गया है। ताजमहल के बारे में एक गलत इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है कि वर्कर्स के हाथ काटे थे। रियली फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी जो शाहजहां का आर्किटेक्ट था, उसी ने बाद में जाकर लाल किला बनवाया। तो ताजमहल की ये खूबसूरती उसको वर्ल्ड के 7 वंडर्स की लिस्ट में जाने से नहीं रोकती। तो इसी बात पे दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ, लाइक ठोक दो। अगर यहाँ तक देखा है वीडियो तो लाइक ठोक दो। जितना आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा, उनको इन्फॉर्म कर दो। एंड लास्ट में बी क्यूरियस।